प्रोसीजर प्लान। बेटा सारे प्लान बन रहे हैं, अभी देख लेते हैं, एक सेकंड बेटे। मैं भूपेश आनंद आपके सामने खड़ा हूं, लेक्चर 2 ले रहा हूं, चैप्टर 7 चल रहा है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप ऑडिट प्लान में आप प्लीज ये लिखें, ये ऑडिट प्लान का स्टेप ए लिखें, ये बी लिखें और ये सी लिखें। अब अलग ढंग से बता रहा हूं ऑडिट प्लान। अभी तो मैंने ऐसे 300 के पॉइंट से बताया कि भाई 8 स्टेप्स हैं, आपको उन सबको ऑडिट प्लान बनाना चाहिए। अब मैं दूसरे ढंग से बताना चाह रहा हूं कि ऑडिट प्लान बेसिकली हम तीन तरह के प्रोसीजर्स का प्लान करते हैं। आपको मालूम है बेटे, जब मैंने आपको कोर ऑडिट प्रोसेस कराया था, बेटे ये कहानी है चैप्टर 3 की। बेटे चैप्टर 3 का लेक्चर 1 मुझे उम्मीद है आप देख चुके होंगे। बेटे ये चैप्टर कौन सा है? ऑडिट स्टैंडर्ड्स वाला। बेटे उसमें पहला लेक्चर जो कराया था बेटे वो कोर ऑडिट प्रोसेस का था कि आप ऑडिट के प्रोसेस में कौन से स्टेप्स फॉलो करते हो। बेटे स्टेप नंबर 1 मैंने उसमें बताया था कि आप कभी भी काम करें तो पहले उस क्लाइंट के वहां पर जाकर रिस्क असेसमेंट करें। मतलब वहां पर चोरी होने के चांसेस कितने हैं उसकी प्लानिंग करेंगे। तो मैं ऑडिट प्लान में सबसे पहले मैंने क्या लिखा? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर प्लान। आपको जब ये पता चल जाएगा कि रिस्क असेसमेंट वहां पे कितना है, तो उसके बेसिस पे उसके बेसिस पे उसके बेसिस पे आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर प्लान बनाएंगे। बेटे ऑडिट प्रोसीजर मैंने बताया था आपको, कंप्लायंस, सब्सटेंटिव, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल्स सब बताया। उसके बाद आप जब ये कर रहे होंगे तो बेटे आपको कुछ और दिखेगा कि कुछ और करना चाहिए, तो बेटे अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर्स। बेटे प्रोसीजर्स में और टेक्निक्स में डिफरेंस होता है वो मैं बता चुका हूं। बेटे मैं अब उस डिटेल में नहीं जा रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जैसे आप किसी भी क्लाइंट के यहां जाते हैं तो बेटे असेसमेंट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर प्लान रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर प्लान सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं। आप ये देखते हैं कि वहां पर रिस्क होने के चांसेस कितने हैं। बेटे रिस्क होने के चांसेस वहां ढूंढते हैं। जैसे आपको किसी कंपनी की फैक्ट्री के मशीनरी का देखना है कि वहां पर जो मशीनरीज हैं उसके रिस्क कितना है, तो बेटे आप क्या करेंगे? आप फैक्ट्री मैनेजर के पास जाएंगे, उसको कहेंगे आप बैठ, सुन मेरी बात। आप उससे पूछेंगे कि सर आप ये बताइए आपके यहाँ कितने रुपए की मशीनरी है, कौन कौन सी मशीनरीज हैं, लार्ज कौन सी है, पुरानी कौन सी है, स्मॉल कौन सी है, क्या वैल्यू है। तो बेटे जब आपको वो फैक्ट्री मैनेजर बताना शुरू करेगा कि हमारे पास 1000 करोड़ रुपए की मशीनरीज है, तो बेटे आपको ये समझ आ जाएगा कि आइटम मटेरियल है। फिर आपको बताएगा इस 1000 में से न्यू मशीनरी कितनी है और ओल्ड कितनी है। और बेटे ओल्ड के फेलियर होने के चांसेस कितने, आग लगने के चांसेस कितने। फिर आप अंदाजा लगाना शुरू कर दोगे कि यहां पर आग लगने का रिस्क कितना है, यहां पर बाकी रिस्क की असेसमेंट क्या है। तो बेटे वो सारी चीजें आप क्या करोगे? असेस करनी शुरू कर दोगे, उनकी असेसमेंट करोगे। तो बेटे इसके लिए प्लान बनाना है कि कौन करेगा, क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, वो ऑडिट प्रोग्राम में आएगा। मैं फिर रिपीट करता हूं, पहला स्टेप मेरे बेटे आपको ऑडिट प्लान बनाना है। ऑडिट प्लान एक तो ऐसे 300 के हिसाब से 8 स्टेप्स का बनेगा। मैं इस समय आपको कोर ऑडिट प्रोसेस के हिसाब से बता रहा हूं कि ऑडिट प्लान बनाने के 3 प्लान्स होते हैं। एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर प्लान, क्योंकि जब आप कहीं ऑडिट करने जाएंगे
तो पहले वहां पर रिस्क चेक करेंगे कि रिस्क कितना है, और बेटे उस रिस्क को चेक कौन करेगा, कब करेगा, इसकी जो प्लानिंग है, इसी का तो नाम है, इसी का तो नाम है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर प्लान। आराम से बेटे, मैं तो चाहूंगा कि आप प्लीज इसको लिख लें, ये ऑडिट प्लान के नीचे लिख लें बेटे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर प्लान, प्लीज लिखें। और बेटे नेक्स्ट है, उसके बाद हम करेंगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर प्लान। अभी देख लेते हैं, पहले यहां तक लिख लें। अब बेटे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर प्लान जो है, इसके लिए आपको वहां जाकर ऑब्जर्व करना पड़ेगा बेटे। तो ऑब्जर्वेशन इज अ टेक्निक, इंक्वायरी करनी पड़ेगी, इंक्वायरी इज अ टेक्निक। तो बेटे आपको पता है, मैं कहता हूं इसको हम बोलते हैं ऑडिट टेक्निक। और बेटे इसको करने के लिए हम ऑडिट प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं। इसका मतलब ऑडिट प्लान के अंदर, ऑडिट प्लान में हम देख रहे हैं, हम लगा रहे हैं ऑडिट प्रोसीजर्स को और उसके बाद टेक्निक्स को। तो बेटे ऑब्जर्व करना, इंक्वायरी करना इज अ पार्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर प्लान। आइए मेरे बेटे, आइए बेटे थोड़ा सा और आगे चले। आपने स्टेप नंबर 1 में ऑडिट प्लान में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर प्लान बना दिया। अब क्या करेंगे बेटे, आपको पता चल गया कि कौन करेगा, हु विल डू, आपने ये लिख दिया, when he will do, एंड हाउ तो बेटे हम ऑडिट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। अभी हम दो चीजें लिख रहे हैं, कौन करेगा, कब करेगा, कितना करेगा, कैसे करेगा, वो ऑडिट प्रोग्राम है। तो बेटे इसके बाद मुझे समझ आ गई कि यहां पर रिस्क होने के कितने चांसेस हैं। तो बेटे उसके बेसिस में मैं भूपेश आनंद फर्दर ऑडिट प्रोसीजर प्लान बनाऊंगा कि अब मुझे और कौन से प्रोसीजर्स लगाने हैं। बेटे आपको पता ही है ऑडिट प्रोसीजर्स दो होते हैं बेटे, एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल और एक टेस्ट ऑफ डिटेल। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं आप आराम से रजिस्टर में लिखें। अभी मैं आपको बुक से भी बताऊंगा, ये मैं एक्सप्लेन जान के कर रहा हूं कि एक आइडिया मिल जाए आपको ऑडिट प्लान के बारे में। बेटे भले एक शॉर्ट नोट आता है, लेकिन बेटे जब तक आगे पीछे की बातें नहीं पता होंगी आप कैसे लिख पाएंगे। मैं तो ये कहता हूं आपने ध्यान से मेरा लेक्चर भी सुन लिया तो आप वहां जाके ऑडिट प्लान के बारे में बहुत कुछ लिख पाएंगे। तो ऑडिट प्लान या तो ऐसे 300 के हिसाब से 8 स्टेप्स का होता है, और बेसिकली कोर ऑडिट प्रोसेस के हिसाब से 3 ऑडिट प्लान्स बनते हैं। एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर प्लान, उसके बेसिस में फर्दर ऑडिट प्रोसीजर प्लान। अब मुझे समझ आ गई कि यहाँ पे चोरी होने के चांसेस नहीं है या ज्यादा है, तो बेटे मैं ये प्लान बना रहा हूं। क्या नाम है बेटे इसका, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर प्लान। बेटे इसमें मैं 2 टेस्ट कर रहा हूं, एक तो बेटे है टेस्ट ऑफ कंट्रोल और बेटे एक है टेस्ट ऑफ डिटेल। ऐसा समझ लें ये बेटे कॉम्प्लायंस है और ये बेटे सब्सटेंटिव है। आराम से कॉम्प्लायंस में हम इंटरनल कंट्रोल की बातें कर रहे हैं कि नेचर क्या है, टाइमिंग क्या है, एक्सटेंट क्या है। तो ऑडिट प्लान में मैं देखूंगा हु विल डू टेस्ट ऑफ कंट्रोल, मैं लिखूंगा, एंड व्हेन ही विल डू टेस्ट ऑफ कंट्रोल।
ये सारी बातें स्टेप बाय स्टेप हम लिख देंगे कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे नहीं, कैसे आएगा ऑडिट प्रोग्राम में। तो बेटे 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 उसके बाद हम टेस्ट ऑफ डिटेल्स में जाएंगे। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स क्या कहते हैं बेटे, हम वाउचिंग करेंगे। अब हम लिख देंगे वाउचिंग कौन करेगा, हु विल डू, व्हेन ही विल डू, वेरिफिकेशन कौन करेगा, हु विल डू, व्हेन ही विल डू। ये सारी बातें हम लिख देंगे बेटे, सारे स्टेप्स लिख देंगे, उस ऑब्जेक्टिव को लिख देंगे बेटे। इस पूरी सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, ऑडिट प्लान बेटे। लेकिन एक चीज है, आप जब ये ऑडिट प्लान बनाएंगे तो बेटे कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। बस बेटे सिंपल सी बात रह गई, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड while preparing audit प्लान। बेटे ऑडिट प्लान बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी ऑडिट प्लान बढ़िया बनेगा। इसका मतलब व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको पेपर कब देने हैं, आपके पास कितने महीने रह गए हैं, आपको कितने सब्जेक्ट्स करने हैं, आपको किसकी कोचिंग लगानी है। ये सारी बातों को हम कहते हैं एक स्टूडेंट की प्लानिंग। बिल्कुल उसी तरह से हम एक ऑडिट की प्लानिंग भी करेंगे। तो बेटे ऑडिट प्लानिंग का मतलब है कि कौन करेगा, क्या करेगा, कब करेगा, और बेटे ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे आप सभी का ऑब्जेक्टिव है 25 फरवरी 25 अगस्त कयामत वाला दिन, आहा 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 आहा, कयामत वाला दिन, कयामत से कयामत तक। बेटे मुझे मालूम है कि ये 2 दिन आप सभी के लिए बड़े प्रीशियस हैं, बड़े कीमती हैं बेटे। कहते हैं इन दोनों दिनों के लिए आप मेहनत करते हैं और प्लानिंग करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से एक ऑडिटर जब ऑडिट रिपोर्ट को साइन करेगा तो बेटे उससे पहले उसने बड़ा सारा होमवर्क किया होगा, और उस होमवर्क में सबसे पहला काम क्या होगा, ऑडिट प्लान प्रिपेयर करेगा, और ऑडिट प्लान में रिस्क असेस करेगा। रिस्क असेस करने के प्लान के बाद फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का प्लान बनाएगा, और फिर तीसरा अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर का प्लान बनाएगा। वो बेटे फिर जाकर ये काम करेगा। लेकिन बेटे ये ऑडिट प्लान बनाते समय एक व्यक्ति को, ऑडिटर को कुछ बातों का पहले से ध्यान रखना चाहिए। अगर वो बातों का ध्यान रखेगा तो बेटे उसका प्लान अच्छा बनेगा। तो आइए बेटे 1 मिनट के लिए पहले हम बुक में आ जाए, थोड़ा सा बुक में देख लेते हैं। आइए बेटा, लो बेटे ऑडिट प्लान क्वेश्चन नंबर बेटे 3 निकाल ले, कंसेप्ट 3 कंसेप्ट 4। आज 2 ही कंसेप्ट करने हैं और 2 ही क्वेश्चंस करने हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट प्लान। तो पहली बात बेटे ऑडिट प्लान होता क्या है, स्टेट द रीजंस व्हाई ऑडिट प्लान इज प्रिपेयर्ड। इसके क्या फायदे हैं, अभी हम फायदे देखेंगे, एडवांटेजेस देखेंगे। उसके बाद हम आएंगे पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड। पहले आप आ जाइए, ऑडिट प्लान इज अ स्टेप बाय स्टेप, हाईलाइट करिए, मैंने तो हाईलाइट किया हुआ बेटा, बिल्कुल। ऑडिट प्लान इज अ स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप, methodological approach that enables, अंडरलाइन करिए,
हाईलाइट करिए, दैट अनेबल्स ऑडिटर टू फोकस ऑन इंपॉर्टेंट एरियाज। बेटे अगर आप ऑडिट प्लान बनाएंगे तो आप इंपॉर्टेंट एरियाज में फोकस कर पाएंगे। ऑडिट प्लानिंग स्टेप्स रन द, ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटे, मैंने यहां पे थोड़ा सा ठीक किया है। तो यहां लिख लें ऑडिट प्लानिंग रन्स फ्रॉम, ऑडिट प्लान कहां से शुरू होती है? एंगेजमेंट से, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज से, प्रिपरेशन से, स्टाफ अपॉइंटमेंट से, टेस्टिंग तक। चार मुख्य बातें लिखी हैं, एंगेजमेंट, एंगेजमेंट, प्रिपरेशन, 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 अपॉइंटमेंट एंड टेस्टिंग। आगे देखिए बेटे, प्लानिंग अहेड, ठीक है जी, इन ऑर्डर टू एंश्योर हाई स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑडिटर शुड प्रिपेयर एडिक्वेटली फॉर हिज वर्क। बेटे आपको अगर अच्छा काम करना है, एफिशिएंट काम करना है, तो ये कीमती है कि आप पहले उसकी प्लानिंग कर ले, तभी काम अच्छा हो पाए। और बेटे इट इंश्योर्स ऑडिट ऑब्जेक्टिव इज एस्टैब्लिश्ड, है और अचीव हो गया। बेटे ऑडिट प्लान के फायदे, इसमें क्या होता है, आप इंपॉर्टेंट की एरियाज छोड़ते ही नहीं है, छोड़ पाते ही नहीं है, तो बेटे वो सारी चीजें कवर हो जाती हैं। ऑडिट प्लान में सबको क्लियर होता है क्या करना है। अभी एडवांटेजेस देखेंगे, audit is properly controlled and adequately directed at all stages। बेटे हम प्रॉपरली कंट्रोल कर लेते हैं सारी एक्टिविटीज को और बेटे डायरेक्ट कर पाते हैं, ये फायदा मेरे बेटे ऑडिट प्लान का। आइए बेटे आगे देखें, आगे देखें, हाई रिस्क एंड क्रिटिकल एरियाज ऑफ एंगेजमेंट आर नॉट ओमिटेड। हाईलाइट करिए बेटे, सारा का सारा हाई रिस्क का जो काम है बेटे वो सारा हो जाता है, एफिशिएंटली होता है, इफेक्टिवली होता है, टाइमली कंप्लीट हो जाता है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता, सबको समझ आ जाता है क्या करना है, कोई खाली नहीं बैठता। तो बेटे इतने सारे फायदे हैं ऑडिट प्लान के। आगे देखें, द वर्क इज कंप्लीटेड इकोनॉमिकली एंड इट इज यूजफुल फॉर सुपरविजन। अगर बेटे आपको सुपरविजन करनी है तो तब भी बड़ी जल्दी काम हो जाता है। तो बेटे बड़े बेनिफिट्स हैं ऑडिट प्लान के। हमें ऑडिट प्लान जरूर प्रिपेयर करना चाहिए। ऑडिट प्लान का मतलब है एक ब्लूप्रिंट। ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे मुझे कुतुब मीनार जाना है, मैं पटेल नगर में बैठा हूं तो मुझे कुतुब मीनार जाना है, कुतुब मीनार जाने में कितना टाइम लगेगा, मैं कैसे जाऊंगा, मैं कब जाऊंगा, रास्ता कौन सा पकड़ूंगा, वहां पे जाके किससे मिलूंगा, कौन कौन मेरी मदद करेंगे, ये सारी बातों को हम जब लिखते हैं तो उसी का नाम है ऑडिट प्लान। तो बेटे उसके बड़े बेनिफिट्स हैं, लेकिन बेटे कुछ नुकसान भी है। अगर मैंने ऑडिट प्लान पहले से बना दिया है तो बेटे आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, तो बड़ा रिजिड सा होता है। आप उसमें उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है क्योंकि हर चीज स्टेप बाय स्टेप लिखी होती है बेटे। तो जो लोग ईमानदार होते हैं ना, जो क्रिएटिविटी वाले होते हैं, उनके लिए बेटे ऑडिट प्लान एक एक रूटीन वर्क हो जाता है, वो उसी में उलझ जाते हैं कि भाई मैकेनिकल वर्क हो गया कि ऑडिट प्लान बना बस वैसे ही करना है। आप अपना टैलेंट, अपनी स्किल, अपना हुनर नहीं बता सकते क्योंकि सब कुछ पहले से ही क्लियर है। हाँ, जो लोग ढीले होते हैं ना, आलसी होते हैं, उनके लिए ऑडिट प्लान आसान है क्योंकि दिमाग नहीं लगाना पड़ता। बेटे जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, उनको दिमाग लगाना पड़ता है। तो बेटे इसके कुछ नुकसान भी हैं, रिजिडिटी, नो क्रिएटिविटी, और बेटे नए एरियाज जैसे जीएसटी आ गया, जैसे कंपनी एक्ट 2013 आ गया, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आ गया, जैसे पुरानी करेंसी खत्म होकर नई आ गई, बेटे ये एरियाज उसमें डल नहीं सकते। इसलिए ऑडिट प्लान के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन ऑन द होल मुझे लगता है ऑडिट प्लान बनाने से फायदे बहुत हैं। और आईएएफ ऑडिट प्लान बनाते समय
किस किस बात का ध्यान रखना है। आइए बेटे, एक्सप्लेन द पॉइंट्स फॉर कंसिडरेशन इन ऑडिट प्लानिंग। जब आप ऑडिट का प्लान कर रहे हैं तो क्या क्या बातों का ध्यान रखेंगे बेटे। आइए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं कहता हूं जी, अगर अगर पहला, प्रिलिमिनरी वर्क टू बी डन इन एडिशन टू रियल ऑडिट वर्क। बेटे आपको भी ध्यान रखना है ऑडिट प्लान में कि हमें ऑडिट के अलावा और क्या क्या शुरुआत की चीजों को करना है। पहले मेन पॉइंट्स पढ़ रहे। चेंजेस इन लेजिस्लेशन, मान लेते हैं कोई लॉ चेंज हो गया, जीएसटी आ गया, कंपनीज एक्ट 2013 आ गया, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का नया लॉ आ गया। तो बेटे इन सारी बातों को पहले आपको पता होना चाहिए, तभी तो ऑडिट प्लान बना पाओगे। मुझे पता ही नहीं होगा, कुतुब मीनार जाने के रास्ते बंद हो गए तो मैं कैसे बनूं? आपको पता है हमारे यहाँ कुतुब मीनार दिल्ली में, उसके टॉप फ्लोर में जाने नहीं देते। तो मुझे पता होना चाहिए ना नया लॉ क्या आ गया है, नई बातें क्या आ गई है, तो मैं ऑडिट प्लान अच्छा बना पाऊंगा। थर्ड, एनालिटिकल रिव्यू ऑफ अवेलेबल मैनेजमेंट अकाउंट्स एंड अदर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। बेटे मैं इस बार की इंफॉर्मेशन पिछले साल से कंपेयर करूंगा, तो एनालिटिक्स कर रहा हूं। तो जब मैं कंपेयर कर रहा हूं करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से, तो बेटे इस कंपैरिजन का नाम है एनालिटिकल प्रोसेस। तो आपको ऑडिट प्लान बनाने से पहले इस साल की इंफॉर्मेशन पिछले साल की इंफॉर्मेशन से कंपेयर करनी चाहिए। उसके बाद बेटे चेंजेस इन बिजनेस और मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट में एक चेंज आ गया, जैसे रतन टाटा साहब ने मिस्त्री को हटा दिया, तो बेटे चेंज आ गया। तो आपको ऑडिट प्लान बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि पुरानी मैनेजमेंट चली तो नहीं गई, नई मैनेजमेंट आ गई है, तो आपको उसके हिसाब से प्लान बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है जी चेंजेस इन अकाउंटिंग सिस्टम। बेटे पहले भी अक्रूवल था, अभी भी अक्रूवल है, लेकिन पहले मैनुअल था, अब कंप्यूटराइज्ड है। तो बेटे आपको ऑडिट प्लान बनाते समय ध्यान रखना है। बेटे डेडलाइंस कौन सी अचीव करनी है, एजीएम कौन से दिन होगी, बेटे जीएसटी की रिटर्न कब जाएगी, ये सारी बातों को भी ध्यान रखना है ऑडिट प्लान बनाते समय। और लास्ट में बेटे टेस्टिंग भी करनी है। तो बेटे अगर आप ये सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो ऑडिट प्लान अच्छा बनेगा। जैसे मसाला डोसा बनाना हो तो बेटे कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पाव भाजी बनानी हो, छोले भटूरे बनाने हो, आपने कभी देखा भटूरे बनाने वाला क्या करता है? ऐसे आवाजें निकालता है, ऐसे फेंकता है, फिर नीचे आता है, फिर उसको मोटा भटूरा बनता है। तो बेटे भटूरा बनाते समय ध्यान रखा उसने, भटूरा बनाते समय ध्यान रखा। इसी तरह से ऑडिट प्लान को करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स को माइंड में रखना पड़ेगा। उसको कहते हैं पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड बिफोर डूइंग ऑडिट प्लान। आइए बेटे जल्दी से याद कर ले, 1-2 मिनट की बात रह गई है। प्रीलिमिनरी वर्क, चेंजेस इन लेजिस्लेशन, एनालिटिकल रिव्यू, changes in business, changes in accounting system, deadlines और टेस्टिंग। आइए बेटे जल्दी से 1 मिनट के लिए आप याद करें। मुझे मालूम है कि आप समझदार बच्चे हैं, क्योंकि भगवान ये कहते हैं कि अगर कुछ भी तुम ईमानदारी से मांगो और उसके लिए पड़ जाओ तो वो चीज मिल जाती है। बेटे देखो फिल्म फेयर अवार्ड चाहिए शाहरुख खान को, आपको सीएम की डिग्री चाहिए। अब देखिए क्या कह रहा है शाहरुख खान। Ladies and gentlemen, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की। कहते हैं, सुनना ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। समझ में नहीं आया? ओह अच्छा अच्छा, सिंपल करूं थोड़ा। टेक 2। लेडीज एंड जेंटलमैन, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहे तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आप सबने मुझे,
आप समझ गए बेटे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बस बेटे आइए जल्दी से एक बार याद करें, 1-2 मिनट लगाकर। ऑडिट प्लान का शॉर्ट नोट जरूर आएगा, ऑडिट प्लान की एडवांटेजेस पता होनी चाहिए, ऑडिट प्लान की डिसएडवांटेजेस पता होनी चाहिए। ऐसे 300 की बातें मैंने बताई, मैंने कोर ऑडिट प्रोसेस की 3 ऑडिट प्लान्स बताए, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर प्लान, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर प्लान, अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर प्लान, ये सारी बातें बताई। और बेटे फिर मैंने कहा कुछ पॉइंट्स को दिमाग में रखना है ऑडिट प्लान को बनाते समय, जैसे लेजिस्लेशन का ध्यान रखना है, टाइमिंग का ध्यान रखना है, मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बदला तो नहीं ये ध्यान रखना है, बेटे प्रीलिमिनरी वर्क को ध्यान रखना है। बस बेटे फिर ऑडिट प्लान आपका बन जाएगा बढ़िया सा। और ऑडिट प्लान बनाने के बाद ही काम करेंगे तो बेटे ज्यादा बढ़िया लगेगा। आइए बेटे इन्हीं बातों के साथ मैं आज की क्लास यहीं पे छोड़ रहा हूं।